हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आज की न्यू स्टोरी आपको कैसी लगती है। तो ये वांगशा स्टोरी होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी की और बढ़ते हैं। हम एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं। बिल्डिंग पूरा उसका टॉप फ्लोर देखते हैं, जहाँ पे दो लोग खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। जहाँ पे वो लड़का कहता है कि अगर हम साथ जी नहीं सकते हैं तो साथ मर जाएंगे। जहाँ पे वो लड़की नीचे देख रही थी एंड कह रही थी हाँ 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 ज़रूर, ऐसे वो कह रही थी। जहाँ पे वो लड़का कहता है कि क्या तुम रेडी हो? तो वो कहते हाँ 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 ज़रूर। तो वो लड़का तभी हाथ छोड़ते हुए कहता है कि ठीक है, तो फिर चलो साथ में कूदते हैं। ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो लड़की कहती है कि हाँ, ऐसे कहते हैं। देन वो लड़का ऊपर देखते हुए कहता है गॉड, अगर हम जीते जी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं तो प्लीज़ हमें मर के तो एक दूसरे के साथ रखना। ऐसे वो कहता है। देन उस लड़की को देखता है। देन एक बार कहता है कि आई लव यू। ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो लड़की भी आई लव यू टू 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 ऐसे करती है। बहुत ज़्यादा वो हकला रही थी। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उसको। वो ऊंचाई देखने की बात कर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के नीचे पूरी खाई ही ऐसे समझ सकते हो। यहाँ से कोई नीचे गिरा तो वो ख़त्म, पूरा ऐसा प्लान था उसका। जहाँ पे वो लड़का उस लड़की को देखता है। देन कहता है कि ठीक है फिर चलो, ऐसे कहता है। देन वो उस लड़की के हाथ को पकड़ने वाला था। जहाँ पे वो लड़की कहती है कि हाँ चलो, ऐसे कहती है। देन वो उस लड़की के हाथ को देखती है। देन वो हाथ को देखने के बाद कहती कि हाँ चलो, ऐसे कहता है। देन वो लड़का जो है ना उस लड़की को देखता है। जहाँ पे वो लड़की ने उसके हाथ में अपने हाथ को डाल दिया था। देन वो लड़का जो है ना धड़ाम से नीचे कूद जाता है एंड वो लड़की जो थी ना वो रुक जाती है एंड वो लड़का जस्ट कूद चुका था एंड वो लड़की जो ना नहीं कूद रही थी। वो लड़का नीचे लटकते हुए कहता क्या हुआ है, तुम क्यों नहीं कूद रही हो? जहाँ पे वो लड़की जल्दी जल्दी उस लड़के के हाथ से हाथ छोड़, नहीं मैं नहीं कूद सकती, मैं नहीं कर सकती। तो वो लड़का कहता क्यों क्यों क्या हुआ है? हाँ मैं तो कूद चुका हूँ ना, तुम क्यों नहीं कूद सकती हो? तो बोलती नहीं मैं नहीं कूद सकती, ऐसे कहते हैं। देन वो हाथ अपना छुड़वा देती, जिसके कारण वो लड़का बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद देन ऑफ कोर्स जो होना था वो हो चुका था एंड वो लड़की वहाँ से ऊपर से नीचे देखती है। जहाँ पे वो जो लड़का था ना वो नीचे गिरा था, वो लड़का ऊपर की ओर देख पा रहा था, क्योंकि वो लड़की उसे देख रही थी, वो देख पा रहा था। और वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसे कहता है। देन उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। एक जगह पे एक इंसान की आंखें ओपन होती है एंड देन वो इंसान जस्ट इधर उधर देखते ये मैं कहाँ हूँ ऐसे वो कहते जा रहा था। और कहते ये किसका घर है? ऐसे कहते जो ना अपने सर पे जोर से जो ना प्रेशराइज करता है। देन कहता कि ओ याद आ गया। ऐसे वो कहते जो ना उठकर जल्दी से बैठ जाता। बैठने के बाद जल्दी से उठकर मिरर के पास जाता है, अपनी बॉडी को देखता है एंड कहते हैं हाँ सीरियसली ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। ऐसे वो कहता है। देन अपनी बॉडी को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है, कहे तो देखता है। देखने के बाद कहते कि थैंक गॉड, सही में अगर उसने मुझे ये नहीं कहा होता तो शायद मैं इस जगह पे नहीं होता। ऐसे वो कहता है। तभी बाहर से वॉइस आती है, वीइंग क्या कर रहे हो? सुबह हो चुकी है, तुम्हें उठना नहीं है क्या? जहाँ पे ये इंसान जो था ना वो बस अपने आप को देखे जा रहा था और कहता मैं कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा हूँ ना। सच में मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ। एंड विंग कहता है शायद से मुझे किसी ने आवाज़ दिया, ऐसे कहता है। देन वो जल्दी से पलटता है और कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे एक लेडी खड़ी थी और वो विंग को देख रही थी और कहते विंग क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, कितना टाइम लगाने वाले हो? तो विंग कहता हाँ मैं चल रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन विंग कहता मुझे क्या करना क्या है, बट ये तो बताओ मुझे करना क्या है? जहाँ पे विंग कहता हस्बैंड, ऐसे कहते हुए इधर उधर देखता है। तभी उसे उसके हस्बैंड की फ़ोटो नज़र आती है और विंग कहता ओ ये मेरा हस्बैंड है। ये दिखने में तो हॉट है, सच में क्या बात है। ऐसे कहते हुए जो विंग आगे बढ़ चुका था। वो लेडी कह रही थी क्या हुआ है, तुम क्या देख रहे हो? विंग कहता कुछ नहीं। ऐसे कहते हुए जो विंग सारे घर को ऑब्जर्व कर रहा था, कह सकते हैं कि वो देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता हाँ सच में एक न्यू जन्म, न्यू बॉडी, हाँ न्यू लोग, अब क्या होगा पता नहीं। ऐसे विंग कहते हुए आगे बढ़ रहा था।
तो अब जान लेते विंग ऐसा क्यों कह रहा है। तो वो ऊपर से जो छत से इंसान गिरा था ना, ऑफ कोर्स वो हमारा विंग था। एंड विंग की जो सोल थी ना इस न्यू इंसान के बॉडी में है, जिसका नाम भी विंग है। एंड इस विंग की किसी इंसान के साथ शादी हो चुकी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे विंग उनके साथ जस्ट चलते जा रहा था। देन वो लोग नीचे आ चुके थे। नीचे आने के बाद विंग बस उस विला को कहे तो इस मेंशन को देख रहा था, बस आके फाड़ फाड़ के देख रहा था। भाई ये इंसान कितना रईस है। हाँ, ऐसे करते हुए जस्ट विंग देखे जा रहा था इधर उधर। तभी एक वॉइस आती है ऐसे वॉइस आती है। तो विंग उस इंसान को देखता है। विंग तो उस इंसान को ठीक से जानता नहीं है यार, तो विंग क्या रिएक्ट करने वाला है। जहाँ पे विंग कहते हैं हमें कहाँ जाना है, ऐसे वो उस लेडी से पूछता है। जहाँ पे वो लेडी कहती कि आपके हस्बैंड वहाँ पे है। जहाँ पे विंग कहता है ओ ओके, ऐसे कहता है। देन विंग इधर उधर ढूंढता है। तभी उसे उसके हस्बैंड जो थे ना, वो डाइनिंग एरिया जो रहता है ना, वहाँ पे जस्ट बैठे हुए थे, अपना ही कॉफ़ी को इंजॉय कर रहे थे। जहाँ पे विंग वहाँ पे जाता है। देन कहता है कि हेलो गुड मॉर्निंग, ऐसे विंग कहता है। जिसके कारण जो विंग का जो हस्बैंड था वो पूरा शॉक जस्ट विंग को देख रहा था, बस देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग बैठे हुए कहता है कि हाँ मुझे भी कॉफ़ी चाहिए, ऐसे कहता है। और विंग कहता है कि मेरे लिए भी कॉफ़ी लेके आओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद सारे लोग शॉकिंगली हमारे विंग को देखे जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, तुम लोग सर्वेंट ही हो ना, तो मेरे लिए कॉफ़ी तो ला सकते हो ना। ऐसे विंग कहते हैं जो ना वहाँ से एप्पल को उठाता है और एप्पल को खाते हुए कहता मेरी कमर दर्द कर रही है, थैंक गॉड कि मैं जिंदा तो हूँ। ऐसे विंग सोचते हुए जो ना अपने हस्बैंड की ओर देखता है, एप्पल का एक बाइट को खाता है, देन अपने हस्बैंड को देखता है। और विंग कहता है कि मैंने इसे अभी ग्रेट किया था यार, इसने अभी तक मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग कहता है कि हस्बैंड, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो इंसान फिर से विंग को देख रहा था पूरी तरह घूर घूर के। विंग कहता है कि कुछ हुआ है क्या, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या, बट मैंने सुबह उठने के बाद अपने फेस को देखा था, मुझे तो कुछ हुआ नहीं है, पर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। हाँ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट खड़ा हो जाता है। देन अपने आप को देखते हुए कहता है कि अंकल मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, लगता है कि इसका दिमाग ख़राब हो चुका है। ऐसे वो इंसान कहते हुए वहाँ से जा रहा था। जहाँ पे कहता है क्या तुमने मुझे कहा कि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा दिमाग ख़राब है, मैं पागल हूँ, ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें। हाँ, ओए हस्बैंड, ऐसे विंग चिल्लाता है। जहाँ पे जो वो इंसान था ना वो जस्ट रुक जाता है। देन उसको देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मास्टर कहा करो। जहाँ पे विंग कहता है मास्टर, और तुम्हें क्यों, मैं क्यों कहूँ भला तुम्हें मास्टर, तुम मेरे हस्बैंड हो ना, जहाँ तक कि मुझे पता है। वांग जी, हाँ ऑफ कोर्स हमारा वो लान वांग जी था गाइस, वो जस्ट विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता अब बोलो भी, तुम मेरे हस्बैंड ही हो ना, तो मैं तुमको मास्टर क्यों कहूँ। हाँ हाँ, मास्टर कहो, ऐसे कहते हुए जो ना विंग इधर उधर देखते, क्या मेरे लिए अभी तक कॉफ़ी नहीं लाई। इस घर के नौकर भी ना बहुत ज़्यादा ही कामचोर है। ऐसे कहते हुए जो ना विंग वहाँ पे जाता है। देन कहता है कि हाँ, क्या तुम लोग मेरे लिए कॉफ़ी नहीं ला सकते हो। तो वो लोग जस्ट विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, इस घर के किसी काम के लोग नहीं है, बस इतने लोग जो है ना जस्ट अमीरी दिखाने के काफ़ी है, बट और कुछ भी नहीं। ऐसे कहते जो ना विंग बाहर आकर जस्ट सोफे पर बैठे हुए अपने हाथ में जो एप्पल था ना उसका बाइट लेते हुए कहता है कि कोई जाएगा, कोई मेरे लिए कॉफ़ी लाएगा, क्या मर जाऊँगा तब लेके आएगा। ऐसे विंग कहता है। विंग कहता नहीं, मुझे फिर से नहीं मरना भाई, मुझे नहीं मरना, इतनी मुश्किलों से तुमने ज़िंदगी मिली है, मैं फिर से नहीं मरना चाहता। ऐसे विंग खुद से ही कहता है। जहाँ पे सामने लैंड कुरैन बैठा हुआ था। देन वो विंग की हरकतों को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि अब लाओ भी, ऐसे कहता है। जहाँ पे तभी एक सर्वेंट आराम से कॉफ़ी को लेके आ जाता है। देन वहाँ पे रखते कहते ये लीजिए। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, बस एक कॉफ़ी लाने में 1 घंटा लग गया तुम लोगों को। जहाँ पे लान वांग जी साइड में ही खड़ा था। देन वो विंग की हरकतों को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट एक सर्वेंट को इशारा करता है। देन कहता है कि अब तुम्हें डॉक्टर को बुलाना है। जहाँ पे सर्वेंट कहता है ओके। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से डायरेक्टली स्टडी रूम की ओर चला जाता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, और विंग सामने वाले बुढ़े इंसान को देखता है और विंग कहता है हेलो अंकल, ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरैन जो शॉकिंगली जस्ट विंग को देखता है और विंग उठते हुए कहता है कि मुझे बताओगे कि मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा खड़ूस क्यों है, क्या मुझे तुम आइडिया दे सकते हो। ऐसे विंग कहते हो जो ना कुरैन की साइड में आकर बैठ जाता है। जहाँ पे कुरैन जस्ट उसे देख रहा था। विंग जाता है और कुरैन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस घर में कोई भी
कोई भी सीरियस पर्सन नहीं लग रहा है, कोई भी नहीं। यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या? वो मेरा हस्बैंड है, मुझे मास्टर कहने के लिए कह रहा है, और यहाँ पे इस घर का मैं मालिक हूँ, बट मुझे सर्वेंट लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करे, मुझे एक शब्द में कॉफ़ी ला कर नहीं दे रहे। क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, ऐसे भी कहते हुए जो ना कुरैन को देख रहा था और कहता कि और तुम कौन हो? हाँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम भी तो एक मालिक की तरह यहाँ पे बैठे हुए हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरैन जस्ट उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे भूल गए हो? विंग कहता, अच्छा तुम्हें याद रखने का कुछ था क्या? तुम इतने बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हो क्या? तो विंग ऐसे कहता है ना, तो कुरैन कहता है कि मैं लैन कुरैन, लान वांगजी का अंकल। तो विंग कहता है, ये लान वांगजी कौन है अब? जहाँ पे कुरैन उसे देखता है और कहता है, अभी तुम्हारा हस्बैंड। विंग कहता है, मेरा हस्बैंड? मेरे हस्बैंड ना? अच्छा हाँ हाँ हाँ, याद आया, मेरा हस्बैंड। ऐसे वो कहता है। जहाँ पे कुरैन कहते, तुम्हें क्या हुआ है? तो विंग कहता है, क्या होगा मुझे बताइए, ऐसे कहते। तभी जो सर्वेंट थी ना, वो विंग के पास फिर से आते हुए कहते, मास्टर आपको चलना चाहिए। विंग कहता है, मुझे कहाँ चलना है भाई, बताओ तो मुझे। हाँ, अभी मैं उठा हूँ एंड मुझे अभी जस्ट मेंशन को देखना है, बहुत टाइम हो चुका है, मैंने मेंशन को अभी तक देखा नहीं है। जहाँ पे सारे लोग जस्ट विंग को देख रहे थे। कुरैन कहता है कि लगता है उस दिन जब वो उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, लगता है कि इसके बाद से इसका दिमाग का स्क्रू हिल चुका है। तो कुरैन कहता है कि क्या तुमने डॉक्टर को बुला लिया है? तो कहते हैं कि हाँ डॉक्टर आ चुके हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे कुरैन कहता है कि इसे लेके चलो, जिसके बाद विंग को ज़बरदस्ती पकड़ कर जो ना रूम में लेके जाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर आकर विंग के अलग अलग चेकअप करते जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहते हैं, ये बकवासी चीज़ें क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे समझ में, मैं ठीक हूँ पूरी तरह से। हाँ, कुरैन वहाँ पे खड़ा था एंड कुरैन कहता है कि लगता है सच में ये पागल हो चुका है पूरी तरह से, ऐसे कुरैन कहता है। जहाँ पे वांगजी भी वहाँ पे आकर खड़ा हो चुका था, वांगजी भी देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है, हस्बैंड सुनो तो, मैं पागल नहीं हूँ, ये देखो तुम्हारे हस्बैंड के साथ क्या कर रहे हैं। हाँ, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो तुम, ऐसे ताके क्यों जा रहे हो बार बार, मुझे बताओगे? हाँ, ऐसे विंग कह रहा था। और डॉक्टर कहता है कि सर इसकी दिमागी हालत तो सब कुछ ठीक ही तो है, सारे क्वेश्चन के आंसर वो सही तो दे रहा है, कुछ भी तो बदला नहीं है, बस लगता है वो कुछ चीज़ें भूल चुका है। जहाँ पे सर्वेंट जसविंग को देख रहे थे। जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि हाँ उनको कुछ चीज़ें याद नहीं है लगता है बस। तो कुरैन कहता है इसका मतलब वो पागल हो चुका है ना? तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, उनकी दिमाग की कंडीशन ठीक है, बट इतना है कि वो कुछ चीज़ें भूल चुके हैं बस। तो कुरैन कहता है ओ अच्छा, तो कब तक याद आएंगी? तो वो कहते हैं कि शायद से वक्त के साथ याद आ जाए, नहीं तो वरना ना ही आए। 1 महीने में भी याद आ सकता है, 10 महीने में भी याद आ सकता है, 10 सालों में भी याद आ सकता है। कुरैन कहते ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है हाँ डॉक्टर साहब बताइए मैं ठीक हूँ ना पूरी तरह से, मेरी कंडीशन फाइन है ना? तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक हो बेटा तुम, बट लगता है कि तुम कुछ चीज़ें भूल चुके हो। तो विंग डॉक्टर को देखता है, कहता है ऑफकोर्स मैं भूलूंगा ही ना, क्योंकि ये बॉडी तो मेरी है नहीं। हाँ, बस मेरी सोल है यहाँ पे, मेरी बॉडी तो कब की जलकर खाक हो चुकी है। ऐसे विंग मन में कहता है। और विंग मन में कहता है कि मुझे उस लड़की को पहले सबक सिखाना है, उस कमीने के कारण मैंने अपनी जान दे दी थी, मुझे उस लड़की को अच्छे से सबक सिखाना होगा। ऐसे कहते हुए जो ना विंग अपनी मुट्ठी को कस करते हुए कहता है हाँ एंड थैंक गॉड विंग कि तुमने मुझे अपनी बॉडी दी, बस ऐसे विंग कहता है। देन विंग मन में कहता है कि और मुझे उसने जो कहा था मुझे वो करना होगा पहले उसके लिए, ऐसे कहता है। देन विंग जिस वांगजी को देखता है और कहता है कि हे हस्बैंड मुझे पानी चाहिए, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, क्या तुम मेरे पैरों को हाँ दबा सकते हो? जहाँ पे वांगजी शॉकिंगली देख रहा था, सारे लोग शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वांगजी उसे देखते हुए जस्ट इग्नोर करते हुए वहाँ से जा चुका था। विंग तो ओए हस्बैंड कहाँ जा रहे हो अपने हस्बैंड को यहाँ पे छोड़ के? हाँ सच में क्या ज़िंदगी है मेरी। हाँ, ऐसे विंग कहता है। कुरैन को देखता और कहता अंकल सॉरी मुझे पहले याद नहीं था बट अब मुझे याद है आप मेरे अंकल हो। हेलो अंकल, ऐसे विंग बहुत ज़्यादा प्यार से कहता है। देन उसके बाद डॉक्टर को देखता है कुरैन और कहता है कि सच में ये पागल हो चुका है, इसको दवाई दे दो। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद हमारे विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग के कमरे से सब कुछ जा चुके थे। विंग कहता है कि चलो मुझे अब फ्रेश हो जाना चाहिए। ऐसे कहते विंग पहले कबर्ड को ओपन करता है, देन कपड़ों को सर्च करता है। और विंग कहते हैं ये किस तरह के कपड़े हैं भाई, इतना ज़्यादा फॉर्मल कपड़े कौन पहनता है? नहीं मुझे ऐसे कपड़े तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे कहते हैं जो ना विंग जैसे अपने पैंट को, जो पैंट थी वहाँ पे उस पैंट्स को बाहर निकालता है। जो जीन्स थी वो ज़्यादा प्लेन जीन्स थी, विंग उन जीन्स को जो ना बीच बीच से फाड़ देता है। देन उसके बाद कुछ अलग तरीके से जो ना अपने हाथ से डिज़ाइन बनाने के लिए वो एक्सबॉक्स ढूंढता है जहाँ पे जो कुछ टूल्स रखे हुए थे। तो विंग उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, पिंच का इस्तेमाल करते हुए एक हैंकी पैंकी सी जीन्स बना देता है। एंड जीन्स बनाने के बाद विंग कहता है ये है मेरे स्टाइल की, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग शर्ट को देखता है और विंग कहता है शिट
ये किस तरह की शर्ट है भाई, इसमें को ऐसी कलर क्यों है, मैं इतना ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं पहनता, मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैक्सिमम वाइट कलर, ब्लू कलर, बट ये बाकी सभी घटिया कलर क्यों है यहाँ पे। ऐसे वीइंग सोच रहा था, देख रहा था, वीइंग कहता है इसमें से कुछ अच्छा लेना होगा एंड देन मुझे अच्छा कुछ खरीदना होगा। ऐसे कहते वीइंग वहाँ से एक शर्ट को निकालता है, देन कहता है कि ठीक है इसके साथ 2 कलर मैच कर दूंगा मैं। ऐसे वीइंग कहता है, देन उसके बाद वीइंग एक्सेसरीज़ को देखता है और कहता है वाह इसके पास तो कितनी अच्छी अच्छी एक्सेसरीज़ है, हाँ सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लकी थे। ऐसे वीइंग से ही बात करता है। देन उसके बाद वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है, देन वो न्यू टूथब्रश निकालता है, देन उसके बाद ब्रश करते हुए अपने चेहरे को देखते हुए कहता है कि हाँ थैंक यू सो मच कि तुमने अपनी बॉडी मुझे दी, मुझे अपना रिवेंज लेना है बस उस लड़की के साथ, तुमने जो मुझे कहा था मैं सारी चीज़ें करूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। ऐसे वीइंग जैसे एक स्माइल करता है एंड देन उसके बाद ब्रश करने के बाद वो अच्छे से फ्रेश होता है। फ्रेश होकर आने के बाद जो ना मिरर में पहले खुद की बॉडी को देखता है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थीन थी। फिर क्या ये खाता नहीं था भाई, इतने अमीर घर में होने के बावजूद क्या ये खाता पीता नहीं था। ऐसे वीइंग सोचता है, देन उसकी बॉडी को देखता है, उसकी बॉडी को अच्छे से चेक करने के बाद विंग कहता है ओह ये तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। ऐसे कहते हुए जो ना विंग कहता है बट मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं तो डेविल हूँ। ऐसे विंग सोचता है, देन उसके बाद विंग अपने जो उसने डिज़ाइन किए हुए कपड़े उन सारे कपड़ों को पहनता है, एक्सेसरीज़ को पहनता है अच्छे से, देन अपने फेस पे थोड़ा मेकअप अप्लाई करता है, देन उसके बाद अपने बालों को एक पोनी की तरह बना देता है क्योंकि यहाँ पे विंग के बाल बहुत ज़्यादा ही बड़े थे। इसके कारण जहाँ पे विंग इस बाल को पोनी की तरह बना देता है, देन उसके बाद विंग कहता है ओह मैं रेडी हो चुका हूँ, पहले मुझे ये देखना होगा इसने कहा था कि इसके पास एक डायरी है, मुझे पहले उसे ढूंढना होगा। ऐसे कहते हुए उस डायरी को इधर उधर ढूंढना लगता है, देन कहते हैं कि ओह उसने कहा था हाँ यही। ऐसे कहते हुए जो ना भी एक ड्रेसिंग थी ना, उस ड्रेसिंग को हटा देता है। ड्रेसिंग के पीछे एक छोटा सा जो था ना, क्या कहते हैं उसे, एक ज्वेलरी रखने का बॉक्स नहीं रहता है क्या, लॉकर, हाँ तो लॉकर था, उस लॉकर को देखता है एंड विंग को वो कोड याद था। विंग लॉकर के अंदर कोड डालते हुए वहाँ से वो डायरी निकाल देता है। देन डायरी निकालने के बाद वहाँ पे एक ब्लैक कार्ड रखा हुआ था एंड कुछ चीज़ें रखी हुई थी। विंग उसे देखते हुए ओह माय गॉड मैं तो अमीर ही अमीर हूँ, ऐसे कहते विंग उसमें से वो सारी चीज़ें निकालता है, देन बंद कर देता है। इसके बाद विंग कहता है इस डायरी को मुझे पढ़ना है बट अभी नहीं, बाद में। ऐसे कहते विंग इस डायरी को देखता है और कहते हैं कहाँ रखूँ। विंग फिर कबर्ड को देखता है, कबर्ड के ऊपर डायरेक्टली उस डायरी को रख देता है। देन उसके बाद विंग उस ब्लैक कार्ड को अपने पैकेट में रखते हुए कहता है आज मुझे शॉपिंग करनी है, बट उससे पहले ऐसे करते हुए ना विंग जल्दी से नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो है ना वो इधर उधर देखता है और सर्वेंट को कहता है कि मेरे हस्बैंड कहाँ है। ऐसे वो चिल्लाता है, जहाँ पे वो लोग जिस विंग को देखते हैं उस टाइम पे एंड देखिए पूरे उन लोगों के मुंह खुले हो चुके थे, पूरे खुले, सब लोग अपने मुंह खोले हुए जिस विंग को देखे जा रहे थे, बस देखे जा रहे ये क्या है, वो पहली बार इस तरह का अजूबा देख रहे हैं, वो लोग ये सोच रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कुछ कहा है कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, लान वांग जी कहाँ है, लान वांग जी कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पुकार रहा है, लान वांग जी। ऐसे विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। इसके कारण जो है ना लान वांग जी जो एक अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था ना, वो बाहर निकलता है। देन उसकी ध्यान विंग की ओर जाती है, जहाँ पे विंग कहता है कि लान वांग जी तुम हो कहाँ हो मेरे हस्बैंड, प्यारे हस्बैंड, स्वीट हस्बैंड, लवली हस्बैंड, कहाँ हो तुम। ऐसे विंग जब चिल्ला रहा था, वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग के बाल बस लहरा रहे थे एंड देन विंग ये सब बोल रहा था। देन वांग जी अपने आगे कदमों को बढ़ाता है, जहाँ पे कुरैन भी सीढ़ियों पे आ चुका था। कुरैन कहता है क्या हुआ है, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया अंकल, मैंने जिस लान वांग जी को बुलाया था बट वो तो अभी तक आया ही नहीं, ऐसे कह रहा था। जहाँ पे लान वांग जी कहता है बोलो, ऐसे कहता है। तभी विंग अपने बालों को झनकारते हुए जो ना सब पलटता है, जिसके कारण वांग जी विंग को इस तरह से देख के पूरा शौक था। विंग के पिंक स्लिप्स, विंग की स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही थी। विंग ने ऊपर पोनीटेल बनाई थी, यहाँ तक कि विंग के गले में जो चेन थी वो भी चमक रही थी। विंग ने अपने कान में एक स्पेयर पहना था, यानी ईयरिंग पहनी थी एंड विंग जस्ट कहता है ओ माय हस्बैंड तुम आ गए। ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट वांग जी की ओर आगे बढ़ रहा था एंड वांग जी जस्ट विंग की चाल को देखता है। विंग कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, वांग जी ये समझ नहीं पा रहा था। वांग जी की दिल की धड़कन अचानक से तेज़ हो जाती है। अचानक से वांग जी का हाथ जो था अपने दिल पे जा चुका था और वांग जी अपने दिल पे टच करे हुए था। विंग उसके पास आते हुए कहता कि हाय मुझे तुम्हारा कार्ड चाहिए, मुझे आज शॉपिंग करनी है। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जस्ट विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है हस्बैंड
माई लवली हस्बैंड, माई स्वीट हस्बैंड, मुझे तुम्हारा कार्ड चाहिए था, मुझे शॉपिंग करनी है, क्या तुम तुम्हारा कार्ड दोगी मुझे? ऐसे विंग बोल रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट बस उसे देख रहा था। जहाँ पे कुरान कहते इसे हुआ क्या है, वो इस तरह से क्यों देख रहा है इसे, हाँ ऐसे वो कहता है। तभी पीछे से वॉइस आती है और कहती है कि विंग ये क्या है? विंग कहता है कौन है? ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट पीछे पलट के देखता है, और विंग उस इंसान को देख के जस्ट कन्फ्यूज था कि भाई इस टाइम पे ये कौन सा इंसान है, मैं इसे जानता हूँ या ये मुझे जानता है। विंग ये सोच रहा था और विंग जस्ट उसे देखे जा रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि हे विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता कुछ नहीं, बट तुम, ऐसे कहता है। तभी वो कहता है कि मैं शिजुई। विंग कहता है शिजुई? तो कुरान कहता है कि ये मेरा अडॉप्टेड चाइल्ड है। जहाँ पे विंग कहता अंकल इस उम्र में भी आप अडॉप्ट करते हो बच्चों को? वाह वाह अंकल कितनी ग्रेट बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप इस उम्र में भी बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हो। और बहुत सारे बच्चे, क्या मुझे लगता है कि हाँ इतना बड़ा मेंशन है ना, तो आपने बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया होगा। जहाँ पे विंग उसे देखते बट हम तो ना, तो वो कहता है कि विंग तुम इतने ज़्यादा कूल कब से लगने लगे? हाँ मैं तुम्हें कब से बोलता था कि तुम कूल दिखा करो करके, तुम हमेशा बोरिंग इंसान लगते थे, बट आज इतने ज़्यादा कूल लग रहे हो। विंग कहते हैं थैंक यू शुजुई, बट अब से मैं ऐसे ही दिखने वाला हूँ, ठीक है। और विंग अपने हस्बैंड की ओर देख रहे हैं, लानवांग जी मुझे अपना कार्ड दो ना, मुझे जाना है ना शॉपिंग करने के लिए, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हाँ हस्बैंड प्लीज़ दो ना, फिर रात में हम बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। ऐसे विंग शेमलेस की तरह सब लोगों के सामने कह देता है। लानवांग जी पूरा शॉक, लानवांग जी के कान पूरी तरह से रेड हो चुके थे। लानवांग जी अपने पॉकेट से कार्ड निकालने ही वाला था कि विंग कहता कि ओ ब्लैक कार्ड देना मुझे। जहाँ पे वांग जी कहते हाँ, तो विंग कहता मुझे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे कहते जो विंग देखता है, और विंग कहता है कि और मुझे कार चाहिए। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है, कहते हाँ वांग जी कहते तुम्हें कार चलाना नहीं आता है? तो विंग कहता किसने कहा कि मुझे कार चलाना नहीं आता है? तो वांग जी जस्ट उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता मुझे कार चलानी है, एंड देन तुम मुझे कार की चाबी दोगे। हस्बैंड अगर तुम कार की नहीं दोगे, चाबी नहीं दोगे, तो मैं वो भी ले सकता हूँ, देन तुम कार्ड भी नहीं दोगे तो वो भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा तुम पे पूरा अधिकार है, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। मेरे हस्बैंड की जो चीज़ है वो मेरी है। ऐसे कहते हुए जुनावी डायरेक्टली लानसान के पॉकेट में हाथ डालता है एंड उसके पॉकेट को निकाल देता है, यानी वॉलेट को निकाल देता है। एंड देन उस वॉलेट को दिखाते ओ मेरे हस्बैंड का वॉलेट तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। ऐसे कहते हुए जो है ना उसमें से जल्दी से वो कार्ड निकालते कहते हैं ये ठीक है। ऐसे कहता है और वांग जी को देखते हुए कहता है कि एंड देन की कहाँ होगी? ऐसे कहता है और विंग कहता है ओ हाँ अमीरों लोगों के घर में तो उनके ड्राइवर के पास की होती है। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे शिजुई कहता है विंग तुम्हें हुआ क्या है? विंग कहता है क्या हुआ है शिजुई, कुछ हुआ है क्या? जहाँ पे शिजुई कहता है कुछ नहीं विंग। और विंग कहता है ओके बाय हस्बैंड। ऐसे कहते हुए विंग जो लानकुरान की ओर देखता है कहता है बाय अंकल। ऐसे कहता है शिजुई से कहता है शिजुई अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो, हम इंजॉय करेंगे। जहाँ पे शिजुई कहता है हाँ ज़रूर। ऐसे कहता है। देन उसके बाद शिजुई और विंग बाहर आ चुके थे। बाहर आने के बाद कार थी, जिस कार को देखने के बाद विंग कहता है इसमें से कौन सी कार लेके जाओ? वाह ये बहुत ज़्यादा अच्छी कार से। ऐसे कहते हुए विंग वहाँ पे आ चुका था। देन एक कार के पास ड्राइवर खड़ा था, उसकी तरफ देखते कार की वो कहते हाँ। तो विंग कहते कार की ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते क्या सर आप कार चलाओगे? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं कार चलाऊंगा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कार नहीं चलानी आती? तो वो नाम इसलिए रहा था। विंग कहता क्या तुम ऐसा क्या भी कह सकते हो? जहाँ पे विंग कहता है दो मुझे, और अगर मुझे कार चलानी नहीं आती तो कार की ऐसी की तैसी हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरा हस्बैंड अमीर है। ऐसे कहते विंग उसके हाथ से कार की को छीनता है। जहाँ पे शिजुई कहता है विंग तुम्हें सच में कार चलाना नहीं आता है? तो विंग कहता है शिजुई बस तुम देखते रहो, आओ बैठो। ऐसा कहता है। जिसके बाद शिजुई आकर बैठते सीट बेल्ट को लगाते कहता सही में ना विंग तुम मुझे सेफ्टी से कहीं पे लेके जाओगे ना? तो विंग कहता ऑफ कोर्स इतना तो यकीन कर सकते हो शिजुई मुझ पे। ऐसे हमारा भी यही कहता है। जिसके बाद विंग कार को ड्राइव करता है। देन ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए डोर को ओपन करने के लिए कह देता है। जहाँ पे विंग ड्राइव कर रहा था, जहाँ पे शिजुई कहता वाह विंग तुम्हारी ड्राइविंग स्किल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो विंग कहता हाँ कह सकते हैं। तो विंग कहता है कि शिजुई कहता है तो विंग कहता मुझे घर के बारे में कुछ बताओगे? विंग कहता क्या? विंग ऐसे कहता है ना। तो शिजुई कहता घर के बारे में क्या? तो शिजुई ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मुझे जानना है सबके बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में, देन उस घर में कितने लोग रहते हैं उनके बारे में। तो शिजुई कहते विंग तुम्हें सब कुछ पता तो है, तुम इतने सालों से इस घर में रह रहे हो, 5 साल हो चुके हैं तुम्हारी शादी होकर, तो तुम्हें तो सब कुछ पता तो है ना?
तो विंग कहता ओ हाँ बट मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं है, लास्ट टाइम जो एक्सीडेंट हुआ था ना उसके कारण मैं बहुत सारी चीज़ों को भूल चुका हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो शिजू कहता ठीक है, तुम्हारा हस्बैंड लान वांगजी तुम्हारी शादी उसके साथ हुई है क्योंकि बिजनेस के कारण तुम दोनों की शादी हुई है। विंग कहता बिजनेस के कारण? तो शिजू कहता हाँ, तुम्हारे डैड ने बिजनेस के कारण तुम्हारी शादी उसके साथ करवाई है। विंग कहता ओ अच्छा। शिजू कहता हाँ बट पहले वाले विंग जो थे ना वो बहुत ज़्यादा सैड रहता था, देन वो मुझसे बातें तो करता था बट इतनी भी खुल के बात ही नहीं करता था, बट तुम्हें देखने के बाद मुझे अलग लग रहा है, शायद से ये अच्छा ही हुआ कि तुम कुछ चीज़ें भूल गए। विंग कहता अच्छा क्या कुछ बुरी यादें थी मेरी? तो शिजू कहता कि हाँ बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे विंग कहता है एक्सप्लेन करोगे? तो शिजू कहता है कि तुम अपने डैड के अडॉप्टेड चाइल्ड हो, इसके कारण तुम्हारे डैड ने जस्ट तुम्हें लान वांगजी के साथ तुम्हारी शादी करवा दी। एंड देन लान वांगजी को जब पता चला कि तुम किस रीज़न के कारण तुम्हारी शादी उसके साथ हुई है करके, क्योंकि तुम एक फाइल पे उसके सिग्नेचर करवाना चाहते थे। तो विंग कहता अच्छा। तो शी कहता है हाँ क्योंकि उस फाइल पे अगर लान वांगजी के सिग्नेचर हो जाते हैं तो तुम्हारे डैड को 5 प्रोजेक्ट ऐसे ही मिलने वाले थे, इसलिए तो तुमने ये सब करवाने की कोशिश की। जब लान वांगजी को ये सब पता चला शादी के बाद, तो लान वांगजी और तुम एक दूसरे के साथ नहीं रहने लगे हो, तुम अलग अलग कमरे में रहते हो तब से। तो मैंने कहा हाँ तो मैंने क्या किया था? शिजू कहता जहाँ तक कि मैंने सुना है कि तुमने लान वांगजी को ड्रंक करवाया था, देन उसके सिग्नेचर लेने की कोशिश की थी, बट लान वांगजी ने जस्ट एक्टिंग की तुम्हारे सामने कि वो ड्रंक है करके, एंड तुम क्या चाहते थे वो देखने की कोशिश की, एंड उससे जब देखा कि तुम सिग्नेचर चाहते हो किस फाइल पे, तो तब ऐसा हुआ एंड तुम दोनों का रिश्ता तब से ख़राब हो गया, और इस चीज़ों को होकर पूरे 4 साल बीत चुके हैं। तो फिर कहता अच्छा तो 1 साल तक हम दोनों का रिश्ता कैसा था? तो जो शिजू था वो कहता है कि स्टार्टिंग में कहूँ तो तुम दोनों का रिश्ता स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, क्योंकि तुम दोनों को पता था कि तुम्हारे बिजनेस के कारण शादी हुई है करके। देन बट जो बीइंग था यानी जो तुम थे, तुमने एक गलती कर दी कि अपने डैड की बात मानकर ये सब कर दिया। पता नहीं तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो, तुम्हारे डैड तुम्हारा जस्ट फ़ायदा उठा रहे थे बट तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा था। विंग कहता है शायद मैं उस टाइम पे अपने डैड के प्यार में पागल था, मैं सोचता था कि मैं अपने डैड की नज़रों में अच्छा हो सकता हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा था। शिजू कहता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। और विंग कहता विंग तुम अब ये कह रहे हो? तो विंग कहता हाँ। शिजू कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ ये सारी चीज़ें, तुम अपने डैड के प्यार में पागल हो चुके हो और उनकी बातों को सुनते आए हो। तो विंग कहता ओके तुम्हें पता है मेरे डैड कहाँ रहते थे? शिजू कहता ऑफ कोर्स मुझे पता है विंग। विंग कहता ठीक है फिर मुझे एड्रेस बताओ और मुझे लोकेशन बताओ कहाँ से कहाँ जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी करूँगा। तो शिजू कहता कि सच में तुम क्यों जाना चाहते हो विंग अपने डैड के पास? तो विंग कहता सबक सिखाने के लिए। शिजू कहता सबक मतलब क्या है विंग? तो विंग कहता तुम्हें पता चल जाएगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद शिजू वहाँ पे लोकेशन मैप पर लगा देता है, देन उसके बाद विंग अपनी कार को ड्राइव करता है, एंड शिजू विंग की कार की जो ड्राइविंग स्किल थी ना इसे देख के पूरा शौक था, क्योंकि विंग बहुत अच्छी तरीके से कार चला रहा था। विंग कहता वाह अब मज़ा आएगा। ऐसे विंग कहते हुए जो है ना उस लोकेशन पे पहुंच चुका था, और विंग कहता क्या ये है शिजू? शिजू कहता हाँ। जिसके बाद विंग कहता अब मज़ा आएगा। ऐसे कहते विंग अपनी कार से बाहर निकलता है और कहते शिजू चलो। शिजू कहता विंग तुम करने क्या वाले हो? तो विंग कहता चलो। तो और विंग घर के अंदर एंटर होना स्टार्ट कर चुका था। देन विंग आता है और कहता है कि डैड डैड आप कहाँ हो डैड? ऐसे विंग करके चिल्लाता है। जहाँ पे विंग ऐसे चिल्ला रहा था ना, तो मेड्स जस्ट विंग को देखती है शॉकिंगली, क्योंकि विंग कभी ऐसे चिल्लाता नहीं था, वो शॉकिंगली देख रही थी। जहाँ पे विंग आता है मैड से कहता है कि मेरे लिए पानी लेके आओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे मेड यहाँ पे भी विंग का हुक्म नहीं मान रही थी। विंग कहता है हाँ सुना नहीं मैंने कुछ कहा तो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मेड जस्ट विंग को देखती है, विंग कहता है हाँ नहीं सुन रहे हो लगता है। ऐसे कहते विंग साइड में जो एक गमला रखा था, गमला को उठाता है और जोर से फर्श पे फेंक देता है और कहता है कि अगर तुमने पानी नहीं लाया ना नेक्स्ट गमला तुम्हारे सर पे होगा, याद रखना। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे शिजू कहता है विंग कूल। विंग कहता है शिजू तुम देखो तो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना वो मेड जो है ना पानी को लेके आ जाती है। जहाँ पे विंग कहता कि और मेरे डैड को बुला के लाओ, कहाँ पे है तो मेरे डैड? ऐसे विंग कहता तभी जो है ना उसकी स्टेप मदर आती है। विंग की स्टेप मदर वहाँ पे आ चुकी थी। जहाँ पे विंग उनको देखता है एंड कहता है शिजू ये कौन है? तो शिजू कहता विंग ये तुम्हारी स्टेप मदर है। तो विंग कहता ओ हेलो आंटी। ऐसे विंग कहता है, वो कहता क्या कहा तुमने मुझे? तो विंग उससे देखते गए आंटी। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो कहता है तुम क्या कह रहे हो विंग, मैं तुम्हारी मदर हूँ। विंग कहता आप मेरी मदर की जगह कभी नहीं ले सकती हो आंटी। ऐसे विंग कहता। देन कहता है कि और मैं तो आपको आंटी बोल रहा हूँ, आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, बट मुझे आपको देखने के बाद लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हो, ओल्ड वुमन। ऐसे विंग कहता क्या कहा तुमने?
तुम ऐसा कह भी सकते हो? हाँ, तुम यहाँ पे आके क्या कर रहे हो? तमाशा क्यों कर रहे हो?" तो विंग कहता है, जैसे कि आपने मेरी ज़िंदगी का तमाशा करके रखा है, तो वैसे मैं आपका तमाशा नहीं बना सकता हूँ क्या आंटी?" ऐसे विंग कहता है। वो कहते, "क्या बोल रहे हो विंग? हाँ, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो?" जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल कर रहा था, तभी विंग के डैड वहाँ पे आ चुके थे। विंग अपने डैड को देखता है और कहता है, "हेलो डैड, आपने अपने बेटे को याद तो किया होगा ना?" जहाँ पे उसके डैड कहते हैं, "विंग?" ऐसे कहता है। और वो विंग के बिहेवियर को देख के शॉक थे, क्योंकि विंग हमेशा अपने सर को नीचे करके उनके साथ आता था मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए। देन उसके डैड विंग को जो भी कहे ना, तो विंग चुपचाप से बातें मान लेता था। जहाँ पे विंग कहता है कि डैड, आप तो अब बूढ़े हो रहे हो, आपको नहीं लगता है कि अब सारी कमांड मेरे हाथ में होनी चाहिए? जहाँ पे उसके डैड कहते हैं, "विंग, क्या बात कर रहे हो तुम? क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो?" विंग कहता है, "डैड, आपको पता है आपके छोटे छोटे कामों के चक्कर में मेरी लाइफ कितनी बिगड़ चुकी है, कितनी ज़्यादा मैस हो चुकी है?" जहाँ पर सीरियस कहते हैं, "क्या कह रहे हो? सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ होगा, मेरे ऊपर कैसे ब्लेम कर सकते हो?" विंग जैसे अपने डैड के पास आता है, देन कहता है कि ओह अच्छा ऐसा लगता है। जिसके बाद विंग अपने डैड को डायरेक्टली पुश कर देता है, वो भी सोफे के ऊपर, जहाँ पे उसके डैड गिर चुके थे। उसके डैड विंग को शॉकिंग, "विंग, ये क्या कर रहे हो?" तो विंग जैसे अपने डैड के पास आता है, देन उसके डैड के पास आते हुए साइड का जो सोफा का जो ऐसे बैठने वाला जो रहता है ना, क्या कहते हैं, सोफे के साइड में ऐसे पकड़ने के लिए रहता है ना, तो विंग वहाँ पे बैठते हुए अपने डैड को देखते हुए, "अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ?" ऐसे कहते हुए विंग जिस उनको देखता है, देन विंग कहता है कि एक कोई मेरे लिए एप्पल लेके आ सकता है? हाँ, ऐसे विंग कहता है। बट वो लोग कोई हिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए विंग जो है ना साइड में लैम्प रखा हुआ था, उस लैम्प की ओर देखता है और कहता है कि पता नहीं कि कोई भला जो अपने हॉल में लैम्प को कौन रख सकता है, ये तो बेकार चीज़ है। ऐसे कहते हुए विंग डायरेक्टली उस लैम्प को खींचता है, देन फेंक देता है। इसके बाद सारे लोग शॉक, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं, "क्या कर रहे हो विंग तुम ये सब?" विंग जैसे एक स्माइल करता है, देन अपने डैड को देखता है और अपने डैड के जो कॉलर को ठीक करते हुए कहता है, "आज के बाद मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश भी मत करना।" जहाँ पे उसके डैड कहते हैं, "ये क्या बोल रहे हो विंग?" विंग अपने डैड को देखते हुए कहता है, डैड, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है और आप मेरी एक बात मान लीजिए, बस आपको मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। आपका और मेरा रिलेशन खत्म हो चुका है, इतना याद रखिएगा।" जहाँ पे उसके डैड कहते हैं, "मैं तुम्हारा डैड हूँ?" तो विंग कहता है, "ओह रियली, आप मेरे डैड हो? अगर आप मेरे डैड होते ना, तो मुझसे ऐसी गंदी गंदी चीज़ें नहीं करवाते, जिसके कारण मेरा रिलेशन ख़राब हो चुका है मेरे हस्बैंड के साथ, और वो रिलेशन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, आपको पता भी है।" जहाँ पे उसके डैड कहते हैं, "क्या मेरी क्या गलती है इसमें? सब तुम्हारी गलती है।" विंग कहता है, "अच्छा, इसका मतलब वो मेरी गलती है?" जहाँ पे आप मेरे को हर बार किसी ना किसी फाइल पे सिग्नेचर लेके आने के लिए कहते थे, तो वहाँ पे सारी मेरी गलती है डैड, है ना? जहाँ पे उसके डैड कहते, "हाँ, तो क्या मैंने इतने पाल पोस के बड़ा किया, तो इतना तुम कर ही नहीं सकते हो?" तो विंग कहता, "हाँ, मैंने आपके लिए सब कुछ किया ना डैड, जिसके कारण मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। आपको तो इस चीज़ की परवाह नहीं, आप तो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा मज़े से होंगे और आपके बच्चों के साथ भी।" ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे विंग के डैड कहते हैं कि, "चुप रहो, वो तुम्हारे सिबलिंग है, समझे ना?" तो विंग कहता, "हाँ, इस बूढ़ी वुमन के बच्चे मेरे सिबलिंग? हाँ, मजाक चल रहा है क्या डैड? मैं उनको कभी अपने भाई और बहन कुछ नहीं मान सकता, बिल्कुल भी नहीं।" और विंग अपने डैड को डैड के जो है ना कॉलर को पकड़ता है, देन अपने डैड को उठाते हुए कहता है, "आज के बाद आपका और मेरा रिलेशन कुछ भी नहीं है, एंड देन अभी तक मेरे कारण जितने भी आपको प्रोजेक्ट मिले हैं ना, उन सारे प्रोजेक्ट के जो 50% कमीशन मुझे चाहिए, वरना मैं अपने हस्बैंड से कह के सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल करवा दूंगा, याद रखिएगा। एंड देन मैं तो आपको 50% दे रहा हूँ, अगर नहीं किया, उसके बाद शायद से मैं 100% पूरा ले सकता हूँ, इतना याद रखिएगा। मेरे कारण आपको जितने भी प्रोजेक्ट मिले ना, उसमें से मुझे 50% पैसे चाहिए, वरना आपको रास्ते पे आने के लिए रेडी हो जाइए।" जहाँ पे उसके डैड कहते, "विंग, ये क्या बोल रहे हो? तुम अपनी फैमिली के साथ ऐसा करोगे?" विंग कहता है, "ऑफकोर्स करूँगा डैड, आपने मेरे साथ जो किया है, मैं तो आपके साथ इतना कर सकता हूँ।" जहाँ पे उसके डैड अपनी कॉलर को छुड़वाते हुए कहते कि, "ओ विंग, भूलो मत कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम कितना भी कुछ करो, बट तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है लान मगजी की नज़र में।" विंग कहता है, "आपको लगता होगा डैड, बट अभी भी हम दोनों हस्बैंड है। आपको पता नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। सब आपके कारण हुआ है ना, मेरा ज़िंदगी आपके कारण इतना बर्बाद हुआ है ना डैड, देखिएगा आपके साथ मैं क्या करता हूँ।" तो ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ पे उसके डैड जस्ट विंग को देख रहे थे, और विंग जस्ट उसकी स्टेप मदर के पास आता है एंड कहता है कि, "आप भी जो इतना ज़्यादा इतरा रहे हो ना, ये चीज़ें आपके पास कुछ वक्त के लिए, तब तक मज़े से इतरा लीजिए, उसके बाद क्या पता आप रास्ते पे भीख मांग रही होंगी।" ऐसे विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ पे वो कहते कि, "विंग", ऐसे कहते, तभी
विंग के जो स्टेप दोनों ब्रदर थे ना वहाँ पे आ चुके थे और वो विंग को देख रहे थे, विंग के बदले हुए अवतार को, क्योंकि विंग जो हैंकी पैंकी जीन्स वगैरह, ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह उसका सब कुछ अलग था ना, इसके कारण वो शॉकिंगली देख रहे थे ये तो वो लल्लू विंग नहीं है, क्योंकि वो लोग विंग को बुली करते थे। जहाँ पे वो विंग को देखते, विंग ऐसे कहते हैं, जहाँ पे विंग उनको देखता और कहता ओ शिजुई ये कौन है। शिजु कहती विंग ये तुम्हारे स्टेप ब्रदर। विंग कहता ओ मेरे स्टेप ब्रदर मुझसे छोटे, हाँ अच्छा। और कहता है क्या हुआ है, अपने भाई को अपने नाम से बुलाओगे, शर्म नहीं आ रही है, तुम्हारी माँ ने कि तुम्हें यही सिखाया कि अपने ब्रदर को कैसे बुलाया जाता है, तो हाँ। जहाँ पे विंग की ये बात सुनने के बाद वो दोनों शौक थे और विंग उनके पास आते हुए कहता है अच्छा क्या कहा तुमने मुझे, विंग कहा, विंग कहा ना, ऐसे कहते जो ना विंग अपने हाथ को जस्ट मसलते हुए कहता है मेरे हाथ में खुजली हो रही है, आज कुछ तो करना होगा। ऐसे कहते विंग उन दोनों के गालों पे जोर से स्लैप कर देता है, देन कहता है कि मुझे रिस्पेक्ट देना सीखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ऐरा गैरा कोई इंसान नहीं हूँ जो मेरे घर में आके जो तुम्हारी माँ कुंडली बनकर बैठी हुई है, तो तुम्हें क्या लगता है क्योंकि आखिरकार तुम्हारी माँ से मुझे चिढ़ है, बट तुम आखिरकार मेरे ब्रदर हो, क्योंकि मेरे डैड के बेटे जो हो, मेरे डैड का खून जो तुम्हारे अंदर है, वरना अगर मेरे डैड का तुम्हारे अंदर खून नहीं होता ना, अब भी इस घर से बाहर तुम्हें निकाल कर फेंक देता। तुम्हारी माँ तो कभी ना कभी रास्ते पे आने ही वाली है, अगर तुम लोगों को अपनी माँ के साथ रास्ते पे बैठ कर भीख नहीं मांगना है ना, तो मेरे सामने रिस्पेक्ट देना सीखो, मेरी रिस्पेक्ट करो, तभी तुम इस घर में टिक पाओगे, याद रखो। वो कहते विंग तुम्हारी ज़्यादा ज़बान चल रही है। विंग कहते अच्छा, तो कहते पहले तो ऐसे नहीं थे, क्या तुमने अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर ली इसके लिए तुम्हारा रवैया चेंज हो गया क्या। विंग हंसते कहते अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसे विंग कहता कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मेरी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होने से मेरा रवैया चेंज हो गया है ना। तो वो कहते कि हाँ ज़्यादा उड़ो मत विंग, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। विंग कहता अच्छा मेरी कोई वैल्यू नहीं और तुम दोनों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, चलो ठीक है तुम्हारी वैल्यू को ही अब मैं ख़त्म कर देता हूँ। ऐसे विंग कहता है एंड देन विंग उन दोनों को अपने हाथों से जो ना एक लड़के को दूसरे लड़के को दोनों को चपाचप मारने लगता है, धड़ 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 मारते जा रहा था एंड वो दोनों भाई शौक थे और वो विंग के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे, बट विंग उन दोनों को बहुत अच्छे स्लैप लगाते जा रहा था। जहाँ पे जो स्टेप मदर थी ना वो आती, विंग ये क्या करे वो तुम्हारे भाई है, विंग ऐसा मत करो, विंग ऐसा मत करो। जो विंग के डैड थे ना वो भी कहते विंग ये क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है स्टेप मदर अगर तुम पहले से अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार दे देती ना, तो तुम्हारे बच्चे मुझे भाई कह के पुकारते, ना कि विंग। मेरे नाम लेने की उन लोगों ने हिम्मत भी कैसे की, बताओ वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऐसे कहते विंग उन लोगों को मार, विंग कहते नहीं सुधरे ना, ठीक है। ऐसे कहते विंग जो ना साइड में एक गमला था ना, उस गमले को लेकर आकर कहता कि तुम लोग नहीं सुधरे ना। ऐसे कहते जो ना विंग उन लोगों के ऊपर गमला मारने वाला, तभी वो लोग विंग के पैर को पकड़ते आई एम सॉरी ब्रदर, सॉरी ब्रदर सॉरी। जहाँ पे विंग कहते ओ तुम्हारे मुंह से ब्रदर सुनना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कुत्ते ने मुझे कुछ कहा है करके, पर ठीक है कोई बात नहीं मैं सुन सकता हूँ। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग कहता है अब मेरे पैरों को छोड़ोगे या यहीं पे मार खाने का इरादा है तुम लोगों का। एंड विंग जस्ट उन लोगों से दूर होते कहते ओके देन डैड मैंने आपको तो बता दिया है मुझे 50% पार्टनरशिप चाहिए, जिसको 50% जितने भी मेरे हस्बैंड ने तुम्हें प्रोजेक्ट दिलाया है ना डैड, आपको सारे प्रोजेक्ट में से मुझे 50% कमीशन देना ही होगा। अगर नहीं देते हो तो मैं अपने हस्बैंड से, मेरे स्वीट हस्बैंड से कहूँगा कि आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट भेजे ना वो सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल करवा दे। देन उसके बाद आपको लॉस पे लॉस, एंड मेरे हस्बैंड से ये भी खास करके गुजारिश करूँगा कि आपकी कंपनी को पूरी तरह से डुबा दे, देन आपको रास्ते पे लेके आ जाए, जिसके बाद आप मेरे पास आओ घुटनों के बल एंड देन मुझे कहो कि बेटा प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो ना, मैं ये चाहता हूँ डैड। ओके देन स्टेप मदर खुशियाँ मना लीजिए, अगर डैड ने मुझे कमीशन नहीं दिया तो आप रास्ते पे ज़रूर होगे, याद रखिएगा। देन आपको तो कभी ना कभी आना ही है। ऐसे विंग कहता है, देन एक स्माइल करता है और उसके बाद विंग कहता है कि देन नेक्स्ट टाइम से सर्वेंट तुम लोगों को याद रखना होगा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट से वेलकम करना, वरना तुम लोगों को इस घर से निकाल दूंगा मैं, याद रखना। ऐसे विंग कहता है देन अपने डैड को देखते डैड सही कहा ना मैंने, अगर आपको गलत लग रहा है यहाँ पे कुछ बातें डैड तो ठीक है कोई बात नहीं डैड, आप घर से बाहर निकल सकते हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, आप घर से बाहर निकल जाओगे थे क्योंकि आखिरकार ये घर तो मेरा ही होगा ना डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग कहते क्या हुआ डैड, क्या मुझे पता नहीं है ये जो सारी ज़मीन जायदाद है वो मेरी मदर की थी, आपका तो इस पर आधा भी हक नहीं है, ठीक से डैड आप भूलो मत, बट फिर भी मैं आपको इस घर से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। जहाँ पे जो विंग के डैड जो थे ना वो विंग को शॉकिंग देख रहे थे, उन विंग के डैड ने कभी विंग को बताया ही नहीं था कि ये सारी प्रॉपर्टी उसकी मदर की है करके, विंग के डैड ने कभी बताया नहीं था, बट विंग को अभी पता था। जहाँ पे विंग के डैड कहते विंग कहता क्या हुआ डैड, आपको लग रहा है कि मुझे कैसे पता चला। विंग कहता कि मुझे सब पता है डैड, मैं सिर्फ आज तक चुप था,
मैं सोच रहा था कि आप लोग कभी ना कभी बदलोगे, बट आपकी नीयत ऐसी है नहीं कि आप इतनी जल्दी बदलने वाले हो, इसलिए मैं खुद बदल चुका हूँ। एंड देन आज के बाद अगर मेरे खिलाफ आप लोगों ने कोई भी साजिश की, कुछ भी किया, देन मैं इस घर से क्या आपको इस बिज़नेस से भी बेदखल कर दूंगा। इतनी तो पावर मुझ में है और मैं जानता हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग तुम बोलो मत, तुमने सिग्नेचर किए। विंग कहता घंटा मैंने कहीं पे सिग्नेचर किए, अब जाके उन डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिए डैड, अगर मैंने वहाँ पे सिग्नेचर किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग मेरे पास सबूत है तुमने सिग्नेचर किए, तो विंग कहते जाइए डैड उन डॉक्यूमेंट को लेके आइए और मुझे दिखाइए मैंने कहा सिग्नेचर किए, तो मुझे तो कुछ याद नहीं है डैड। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे उसके डैड कहते रुको मैं लेके आता हूँ, और विंग के डैड जो थे ना वो फाइल्स जो डॉक्यूमेंट थे ना वो लेके आ जाते और कहते देखो। तो विंग कहते ये तो फेक हो सकते हैं ना डैड। उसके डैड कहते नहीं ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। विंग कहते अच्छा ओरिजिनल दिखाइए दिखाइए मेरे सिग्नेचर को, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग उस पेपर को हाथ में लेता है। देन उसके बाद कहते ओह ये मेरी सिग्नेचर है, ओ माय गॉड ये मेरी सिग्नेचर है। ऐसे कहते विंग धड़ाधड़ उस पेपर के चितड़े उड़ाना स्टार्ट कर देता, यानी फाड़ना स्टार्ट कर देता है। और फाड़ने के बाद विंग कहता है कि ओ डैड कहाँ है डॉक्यूमेंट। जहाँ पे विंग ये क्या किया तुमने। विंग जैसे हंसते कहता है आपने तो कहा था कि डॉक्यूमेंट है करके, हाँ ऐसे कहता है। देन विंग कहते शिजुई जाकर तुम अगर किचन से कुछ ला सकते हो जिसे मैं जला सकूं। तो शिजुई कहते ठीक है। और शिजुई कहते माचिस माचिस ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो माचिस लेकर जहाँ पे उसको डैड विंग ये सब क्या है तुम ये क्या कर रहे हो। विंग हंसते हुए कहते डैड अब तो ये सब कुछ मेरा है ना डैड, कोई डॉक्यूमेंट तो आपके पास नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे डैड। हाँ ऐसे कहते जो ना विंग उस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से जला देता है उसके डैड के सामने। उसके डैड कहते विंग जस्ट स्माइल करता है। देन कहता है कि आज के बाद याद रखिएगा मैंने जो कहा है अगर आपने वो नहीं किया तो आप इस घर से बाहर जा सकते हो। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कहता है। देन घर से बाहर जाते हुए सब लोगों को देखता है एंड एक डेविल भली स्माइल देता है। देन वो घर से बाहर निकल चुका था। जहाँ पे विंग की जो फैमिली थी स्टेप फैमिली वो लोग शॉक थे विंग के इस न्यू अवतार से। जहाँ पे शिजू कहते विंग आप सच में विंग ही हो ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप इस तरह से उनके साथ बात कर रहे थे, आप तो हमेशा उनसे डरते थे ना विंग। विंग कहता है वो तो पुरानी बात थी शिजुई, अब विंग नया हो चुका है, अपडेट हो चुका है विंग। शिजुई और विंग के घर के बाहर आ चुके थे। जहाँ पे शिजुई कहता है वाह विंग तुम सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम ये सब कर सकते हो। विंग कहता है मैंने कहा ना मैं अपडेट हो चुका हूँ। तो शिजुई कहता है हाँ सही कहा। और वो लोग कार में बैठ रहे थे तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। जहाँ पे विंग को वो दिखती थी विंग जस्ट पलट जाता और कहता है और विंग ये कौन है शिजुई। शिजुई कहता है ये पड़ोसनी तुम्हारी जो तुम्हारी हर बातों को सुनती थी जब तुम उदास होते थे। तो विंग कहता है कि ओ ऐसे कहता है। विंग वहाँ पे आता है कहता है कैसी हो तुम। जहाँ पे वो जस्ट विंग को देखती ऊपर से नीचे तक, उसको बिलीव नहीं हो रहा था विंग को देखने के बाद। वो स्टार्टिंग में विंग को वो आते हुए देख चुकी थी, बट अब वो जाते हुए उसने सोचा कि चलो बात ही कर लेते करके। बट विंग के इस बिहेवियर को देखने के बाद वो शॉक थी। विंग के कपड़े वगैरह उसका बात करने का स्टाइल। विंग कहता है क्या हुआ है तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो। विंग कहता वो कहते तुम्हें कुछ हुआ है क्या विंग। विंग कहता है कुछ भी नहीं, क्या होना था मुझे। वो कहता है कि ओ अच्छा क्या तुम ठीक हो। तो विंग कहता ऑफ कोर्स मैं फाइन हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें। तो वो कहते नहीं विंग मैं तो जस्ट तुम्हें पूछने आई थी कि तुम ठीक तो हो ना, अंकल ने कुछ किया तो नहीं ना। विंग कहता कुछ भी नहीं किया, तुम टेंशन मत लो ठीक है। एंड देन थैंक यू सो मच, आज तक तुमने मुझे जिस तरह से सपोर्ट किया ना इसलिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ पे वो कहती कि विंग ऐसा तो मत कहो ना, हम दोनों दोस्त थे ना। तो विंग कहता हाँ हम दोनों दोस्त थे, बट फिर भी थैंक यू सो मच, इतने टाइम तक तुमने मुझे जो भी बैक सपोर्ट किया है ना इसलिए थैंक यू। वो कहते कि विंग ऐसा मत कहो। विंग जैसे एक स्माइल करता है, कहता कि जिसके बाद वो कहती कि क्या घर नहीं चलोगे। विंग कहते नहीं मुझे अभी थोड़ा बाहर जाना है शॉपिंग करने के लिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे कार्ड दिया है। तो कहते क्या तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारा सब कुछ ठीक हो गया है। तो विंग कहता हाँ। तो कहते ओ अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है विंग गुड, एंड देन एंजॉय योर लाइफ विंग। विंग कहता है कि हाँ ज़रूर। इसके बाद वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। विंग कहते बट उसका नाम नहीं पूछा मैंने। तो वो कहते कि हाँ नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे ऐसे कहते हैं। देन वो वहाँ से निकल चुके थे। जहाँ पे विंग कहते यहाँ पे अच्छा मॉल का है मुझे जो जल्दी बताओ। शिजुई कहते क्या आप मॉल भी भूल चुके हो। तो विंग कहते आप बता भी दो शिजुई, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ ऐसा समझ लो ठीक है, मैं अभी नया बॉर्न हुआ हूँ, नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है। तो शिजुई कहते ठीक है। देन उसके बाद वो लोग मॉल के पास पहुंच चुके थे। जहाँ पे विंग कार को पार्क करता है। देन विंग कहता है कि ओ चलो फिर चलते हैं ऐसे कहता है। जिसके बाद शिजुई एंड विंग मॉल के अंदर आ चुके थे एंड देन वो शॉपिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा जो ना अलग अलग डिज़ाइन के क्लोथ बाय कर रहा था। जहाँ पे शिजुई शॉक था, क्योंकि विंग तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। विंग कहता है अब से मैं पहनने वाला हूँ शिजुई, तुम टेंशन मत लो। जहाँ पे शिजुई पूरा शौक था, विंग शॉपिंग ही कर रहा था ऐसे ही। तभी विंग का ध्यान जाता है एक तरफ जहाँ पे विंग वहीं पे रुक चुका था। शिजुई कहता क्या हुआ विंग, बट विंग वहीं पे देख रहा था घूर घूर के।
फिर विंग ने जब उस लड़की को देखा तो उसे सारी चीज़ें याद आ चुकी थी। विंग मन में कहता कि हाँ तुम ही हो ना, तुम ही ना मुझे लास्ट टाइम पे धोखा दिया था ना, हाँ मुझे मरने के लिए मजबूर कर दिया, देन तुम यहाँ पे मज़े कर रही हो, ऐसे विंग कहता है। और शिजू कहता विंग क्या हुआ है? तो विंग कहता कुछ नहीं। विंग कहता कि मुझे लगा मैंने उसे मैं उसको जानता हूँ करके। शिजू कहता किसको? तो विंग कहता उस लेडी को। तो कहता ओ विंग शायद हो सकता है कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। विंग कहता है नहीं बट शिजू मैं कुछ करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? शिजू कहता है ऑफ कोर्स विंग। तो विंग कहता है कि ठीक है फिर चलो चलते हैं। जिसके बाद विंग एंड शिजुई वहाँ पे जा चुके थे, जहाँ पे शिजुई एंड विंग जो ना शॉपिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। और विंग उस लड़की के पास ही आकर खड़े होते हुए जस्ट उस ड्रेस को देखते, ओह माय गॉड मेरी गर्लफ्रेंड को ये पसंद ज़रूर आएगा, ऐसे विंग सोच रहा था। नहीं यानी सोच रहा था नहीं, यानी वो खरीदने वाला था। कहता है विंग, जहाँ पे विंग कहता है फाओ एक्सक्यूज़ मी मिस, जहाँ पे वो लड़की कहती कि हाँ। तो वो कहते कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए ये ड्रेस बाय करना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि उसके ऊपर ये सूट करेगी? तो वो कहते कि ओ क्या आप मुझे पूछ रहे हो? तो वो कहते कि हाँ। विंग कहता है कि हाँ। तो वो कहते ओ हाँ ज़रूर। तो वो लड़की जस्ट उस ड्रेस का प्राइस को देखती, ओह माय गॉड उसका मुंह खुल जाता है पूरी तरह से। उस ड्रेस का प्राइस बहुत ज़्यादा ही महंगा था, बहुत ज़्यादा ही। वो लड़की क्या ये आपके गर्लफ्रेंड के लिए ले रहे हो आप? तो विंग कहता है कि हाँ, क्या लगता है ये सही रहेगा ना, या मैं इससे भी ज़्यादा महंगे लूँ? हाँ हाँ मैं इससे ज़्यादा महंगे ले लेती हूँ। उसके बाद विंग जो है ना 10,000 की एक ड्रेस को डिसाइड करता है और विंग कहता है ये ठीक रहेगी है ना। तो वो जस्ट विंग को देखती है और विंग कहता है कि हाँ। और विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ इसे पैक कर दीजिएगा प्लीज़। और विंग अपने ब्लैक कार्ड को निकालता है एंड वो लड़की शॉकिंगली जस्ट हमारे विंग को देखे जा रही थी, बस विंग को देखे जा रही थी। विंग कहता है शिजुई मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल करो। तो शिजुई कहता है ओके ऐसे कहता है। देन शिजुई जो है ना जिस नाटक करता है और कहता है विंग तुम्हारे गर्लफ्रेंड ने फ़ोन उठाया लो। और विंग फ़ोन कर लेता है, बोलता है हेलो क्या हुआ है हनी तुम कहाँ हो? जहाँ पे वो कहते नहीं मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। नहीं हनी ऐसा मत करो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, प्लीज़ प्लीज़ हनी। नहीं हम ब्रेकअप नहीं कर सकते हनी, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हम ब्रेकअप नहीं कर सकते प्लीज़ प्लीज़, ऐसे विंग कहते जाता है। देन वो जस्ट लड़की जो थी ना जस्ट विंग को देखे जा रही थी और विंग का फ़ोन कट हो चुका था, यानी विंग की एक्टिंग करना कट हो चुकी थी। और विंग कहता शिट मैंने इस ड्रेस को भी बाय कर लिया है। और विंग कहता शिट मेरा ब्रेकअप हो गया। ऐसे विंग जैसे रोने की एक्टिंग करने लगा। शिजू कहता कुछ नहीं होता विंग कुछ नहीं होता। जहाँ पे वो लड़की मन में सोचती कि भाई इतनी अच्छी हाथ में आई हुई पार्टी वो कैसे जाने देगी भला। वो कहती कि कोई बात नहीं सर ठीक हो जाएगा। जहाँ पे विंग कहता मुझे रोना आ रहा है, ऐसे कहते जो ना विंग जैसे उसके शोल्डर पे सर रखता है और विंग रोने लगता है। और विंग वो लड़की जो ना उसे शांत करा रही थी और विंग कहता है कि तुम तो फंसोगी मेरे हाथ से, ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं। तभी वो जो असिस्टेंट थी जो बिल कराने के लिए वो आती है और कहती सर आपकी ड्रेस। जहाँ पे विंग उस ड्रेस को पकड़ता है और कहता कि हाँ अब ये ड्रेस तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बाय कर रहा था पर कोई बात नहीं ये तुम रख लो। ऐसे कहते हैं वो कहते क्या मैं तो विंग कहता है कि हाँ रख लो अब किसी काम की नहीं है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़की ओके ऐसे कहते हैं उस ड्रेस को ले लेती और वो उस ड्रेस को देखते कहते ओह माय गॉड 10,000 की ड्रेस, ऐसे वो मन में सोच रही थी। और वो विंग को देखती और विंग कहते हैं ठीक है थैंक यू सो मच, ऐसे कहती हो जो है ना। विंग वहाँ से जा रहा था। वो लड़की कहती क्या आप मुझे आपका नंबर दे सकते हो? विंग कहते हैं नंबर? तो जो ये कहता है कि हाँ ज़रूर बॉस आपको नंबर दे देना चाहिए, अब आपका ब्रेकअप हो चुका है। विंग कहता है ओ हाँ ठीक है। और शिजू अपना नंबर दे देता है। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है फिर चलता हूँ ओके। ऐसे कहता है देन तुम्हारा नाम क्या है? विंग ऐसे पूछता है। तो वो कहते हैं सिसी। तो विंग कहता है हाँ सिसी। ऐसे विंग मन में कहता है और विंग कहता है बाय सिसी, ऐसे कहता है। देन वो बाहर आता है। जहाँ पे शिजू कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? विंग कहता है कभी कभी ना किसी को सबक सिखाना ज़रूरी होता है। शिजू कहता है मुझे समझ भी नहीं आ रहा तुम मुझे किस तरह सबक सिखाना चाहते हो? तो विंग कहता है शिजू तुम्हें कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा। बट शिजू कहते हैं तुमने इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए विंग। तो विंग कहता है कोई बात नहीं मेरा हस्बैंड अमीर है ना। शिजू कहता है हाँ बट अगर तुम्हारे हस्बैंड के पास ये नोटिफिकेशन पहुँच रही होगी तो विंग कहता है तो क्या हो जाएगा बहुत बड़ी बात। शिजू कहता है कि कुछ नहीं। जिसके बाद हम दूसरी तरफ हमारे लान वांग जी को देखते हैं। जहाँ पे वांग जी जस्ट आज विंग के इस बिहेवियर के बाद वो पूरा शौक था, यहाँ तक कि कुरैन भी पूरा शौक था कि ये क्या हो रहा है करके। विंग ऐसा तो नहीं था पहले, वो कितना शांत रहता था, हमेशा सारी बातों को मानता था। देन वांग जी के साथ भी वो इस तरह से बात ही नहीं करता था, इसलिए वांग जी पूरा शौक था। वांग जी जस्ट अपने केबिन में आता है और वांग जी मन में कहता है कि शायद उसके दिमागी संतुलन बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुका है, ऐसे वांग जी सोचता है। एंड वांग जी उसके बाद जो ना अपने केबिन में जैसे कि उसका काम था वो करने के लिए आ चुका था। बट
उसके फ़ोन के ऊपर बार बार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आती जा रही थी। एंड जब वांग जी ने उन नोटिफिकेशन को देखा तो वो देख रहा था कि विंग कितना ज़्यादा खुले आम पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे पैसे उड़ा रहे करके। वांग जी ने ये देखा, वांग जी कहते ये क्या हो रहा है, हाँ वो इस तरह से कभी पैसे उड़ाता भी नहीं था। और विंग कहता लगता है कि सच में, वांग जी मन में कहता है कि सच में उसका दिमाग पूरी तरह से उड़ चुका है, ख़राब हो चुका है। वांग जी यही सोच रहा था हमारे विंग के बारे में। देन हम हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग सारी शॉपिंग सब कुछ होने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में आता है, वो जो ना अच्छे से फूड को खाता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि हम अब क्लब चलते हैं। शिजू कहता क्लब, तो विंग कहता हाँ। तो शिजू कहता क्लब हम क्यों? विंग कहता क्या हुआ है, क्या क्लब जाना गुनाह है? शिजू कहता नहीं, बट आप तो कभी जाते नहीं थे ना। तो विंग कहता पहले मैंने जो नहीं किया मैं अब सब कुछ करूँगा। इसके बाद विंग क्लबिंग करता है अपने शिजू के साथ मिलके। शिजू कहता है कि हाँ सच में ये विंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा पहले जैसा। तो विंग कहता है कि हाँ बट शिजुई तुम्हें अडॉप्ट किया है सच में? तो शिजू कहते हैं कि हाँ मुझे अडॉप्ट किया है जब मैं 8 साल का था ना तब। तो मैं कहता अब कितने साल के हो? तो शिजुई कहते मैं 19 साल का हूँ। तो मैं कहते ओ 19 साल का, ग्रेट। और कौन कौन है घर में, तुमने मुझे बताया नहीं। तो शिजू कहते हैं अंकल, लान मांगची, मेरे गगा और लान शिनचैन। तो मैं कहता लान शिशान। तो शिजू कहते हैं कि हाँ। तो मैं कहते मैंने तो देखा नहीं। तो शिजू कहते हैं कि क्योंकि वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गए हैं बिजनेस के लिए ही। तो मैं कहता ओ अच्छा, और मेरा लैंड कुरैन के साथ कैसा रिश्ता है? तो शिव कहते हैं लैंड कुरैन के साथ आपका नॉर्मल रिश्ता है, क्योंकि लैंड कुरैन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे, इसलिए आपको कभी कभी उनसे नफरत तो होती थी, बट फिर भी आपको उनका बिहेवियर भी अच्छा लगता था, क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह से किसी भी मुसीबत में होते थे तो वो आपकी हमेशा मदद करते थे। देन ऊपर से वो शायद से आपको थोड़ा बहुत पसंद भी करते हैं। तो विंग कहता सच में मुझे उस खूसट बुड्ढे को देख नहीं पाता, ऐसा नहीं लगा। शिजू कहता आप क्या कर रहे हो, वो हमारे अंकल है। तो विंग कहता हाँ वो अंकल को देखने के बाद मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि वो मुझे थोड़ा भी पसंद करता होगा। शिजू कहता वो पसंद करते हैं, बस इतना है कि वो हमारे गगा के सामने नहीं दिखाते। विंग कहता गगा के सामने? तो शिजू कहता तुम्हारे हस्बैंड के सामने। विंग कहता ओ अच्छा। विंग कहता तो मेरी उम्र कितनी है? हाँ। शिजू कहता विंग तुम बस मुझसे 2 साल बड़े हो। विंग कहता क्या सच में? शिजू कहता हाँ विंग, कि तुम्हें अपनी उम्र भी नहीं पता। विंग कहता अच्छा कोई बात नहीं। और विंग कहता कि ठीक है, देन मेरी हॉबी क्या है? शिजू कहता हॉबी? विंग कहता कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो करता होगा ना, कि घर में हमेशा पड़ा हुआ रहता हूँ। शिजू कहता है विंग तुम हमेशा घर में ही पड़े रहते हो। विंग कहता सच में, मैं इतना पागल हूँ? तो शिजू कहता हाँ। तो विंग कहता ओह बट नहीं, अब पागल नहीं रहने वाला, बिल्कुल भी नहीं, मैं सब कुछ करूँगा। शिजू कहते ठीक है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते क्लबिंग करके। जिसके बाद विंग घर में आ चुका था। घर में आने के बाद विंग के कार से पूरा सामान निकलता है और विंग कहता है कि मेरे कमरे में लेके चलो, जहाँ पे सारे लोग देख रहे थे, क्योंकि विंग ने कितना सारा सामान खरीदा था, जहाँ पे कुरैन भी देखकर शौक था। कुरैन तो खांसने लगता है भाई, विंग इतना ज़्यादा शॉपिंग करके आया था। और विंग कहता है हेलो अंकल ये लीजिए पानी, ऐसे कहता है। विंग उसके हाथ में पानी का ग्लास दे देता है और विंग ऊपर चला जाता है अपने सामान को लेके। लैंड कुरैन कहता है शिजुई ये क्या है? शिजू कहता है आपको पता है अंकल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि विंग पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो कुरैन कहता मतलब क्या है? तो शिजुई सब कुछ बताता है कि विंग अपने पेरेंट्स के सामने जाकर क्या क्या बोला उसने, देन उसके साथ शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें। तो कुरैन कहता है क्या सच में ये सारी चीज़ें विंग ने की? तो शिजुई कहता है कि हाँ अंकल मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था विंग ने ये सारी चीज़ें की है, बट सच में इस बार तो सच में मुझे लगता है कि विंग पूरी तरह चेंज हो चुके हैं। तो कुरैन कहता है कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि वो अपने डैड के एक चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा है, हाँ सफल हो जाए बस। शिजुई कहते हैं कि हाँ बट मुझे लगता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है अंकल, हाँ उनको लगता है कि आप भी उनसे नफरत करते हो करके। तो कुरैन कहता है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा। तब मुझे ऊपर से वांग जी और उसका रिश्ता भी तो अच्छा करना है ना शिजुई। शिजुई कहता है कि हाँ सही कहा, आप जल्दी जल्दी कर दीजिए अंकल, वैसे भी उन दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा उलझते जा रहा है, अब 4 साल हो चुके हैं इन सारी चीज़ों को। तो कुरैन कहता है कि हाँ ये तो सही कहा है, अभी तक इन दोनों का रिश्ता ठीक नहीं हुआ है, बट लगता है कि अब विंग की पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है, तो विंग कुछ ना कुछ करेगा जिससे उन दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए, है ना। शिजू कहते हैं कि हाँ शायद से अंकल, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो हम विंग के कमरे का देखते हैं, जहाँ पे विंग ने अपने सारे सामान को लाने के बाद विंग अपने सारे सामान को जो है ना, जितना भी कबर्ड में कपड़ा था ना, उन सारे कपड़े को निकालता है। देन अपने जो न्यू कपड़े लाए थे वो सारे कपड़े अंदर घुसा देता है, जो विंग के स्टाइल के थे ना, वो सारी चीज़ें लगाने के बाद विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। विंग थकने के बाद जो है ना अपने कपड़ों को चेंज करके वो नीचे आता है नाइट सूट में नीचे आता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, कि खाने का टाइम नहीं हुआ है अभी तक, ऐसे विंग चिल्लाते हुए बोलता है। जहाँ पे कुरैन कहता है कि नहीं, विंग कहता है हाँ बट मुझे भूख लगी है, ऐसे विंग कहता है। देन विंग डाइनिंग टेबल पे आके बैठ चुका था और विंग कहता है मेरे लिए खाना लेके आओ, ऐसे कहता है, बट कोई ला ही नहीं रहा था। विंग कहता है हाँ फिर से ये लोग मेरे किसी भी बात को सुन नहीं रहे, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कहा कि खाना लेके आओ, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या,
क्या सब लोग अंधे हो चुके हैं या बहरे हो चुके हैं कि मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ और चिल्ला रहा हूँ? ऐसे विंग चिल्लाते हुए कहता है, जहाँ पे कुरान कहता है विंग। विंग कहता है यस अंकल। जहाँ पे कुरान कहता है बट विंग हम 9 बजे खाना खाते हैं। विंग कहता है 9 बजे खाओ या 10 बजे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अभी खाना खाना है अंकल, बस मुझे भूख लगी है ज़ोर से। ऐसे कहता है कुरान कहता है ठीक है। और विंग के लिए वो खाना लेके आ चुके थे। देन उसके बाद विंग कहता है अंकल आप भी बैठ जाइए। जहाँ पे कुरान के सामने भी खाना लाया जाता है। जहाँ पे विंग कहता है अंकल, तो कुरान कहता है तो विंग कहता है देन आई एम सॉरी कि मैं आपके रूल को ब्रेक कर रहा हूँ, बट मुझे रूल अभी फॉलो नहीं करने। मैं पहले जैसा था मैं चेंज हो चुका हूँ अंकल, तो मैं कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करने वाला, मुझे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बिताना है अंकल। तो कुरान कहता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, बट लिमिट में। विंग कहता है अंकल मेरे अंदर कोई अभी लिमिट नहीं है, मैं अपनी लिमिट को क्रॉस कर दूंगा। एंड देन अंकल शायद से इतने साल में मैंने जो कुछ भी नहीं किया, अब आपको सब कुछ वो देखने को मिल सकता है, तो आप अपने दिल को काबू में कर लीजिएगा, दिल को थाम लीजिएगा। अब विंग पूरी तरह से चेंज हो चुका है। कुरान कहता है कि अच्छा। तो विंग कहता है यस अंकल। एंड देन थैंक यू सो मच अंकल कि जितना मुझे शिजू से पता चला कि आप भी मेरी मदद करते हो करके, तो थैंक यू सो मच अब तक मदद करने के लिए। ऐसे कहता है जहाँ पे कुरान कहते हैं ओके। विंग जैसे एक स्माइल करता है। देन कहता है कि ठीक है। एंड मेरा हस्बैंड कहाँ है? वो अभी तक स्टडी रूम से बाहर नहीं निकला लगता है, उसे भूख लगती है या नहीं, या वो राक्षस है? जहाँ पे कुरान कहते क्या बोल रहे हो विंग? विंग कहता है कुछ नहीं है अंकल, बहुत साल हो चुके ना अंकल, हम दोनों एक दूसरे के साथ सोए नहीं है, इसलिए लगता है कि उसका मेरे ऊपर से प्यार उठ चुका है। जहाँ पे कुरान कहता है हाँ। तो विंग कहता है कि हाँ अंकल शायद से मुझे लग रहा है ऐसा, बट अब मुझे सब कुछ सॉल्व करना होगा, बट उससे पहले हम दोनों के बीच की चीज़ें सॉल्व होने से पहले मुझे अपनी लाइफ के बारे में सॉल्व करना होगा। ऐसे विंग कहता है। कुरान कहता है ओके। देन उसके बाद जो है ना विंग खाना फिनिश होने के बाद जो है ना वो जस्ट जो है ना वांग जी के जो कैबिन था ना वहाँ पे जा चुका था, और वो डोर पे नॉक करता है। जहाँ पे वांग जी को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो विंग डायरेक्ट अंदर घुस जाता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देख के शौक था। विंग जस्ट नाइट सूट में आया था, विंग के बाल पूरी तरह से मेसी थे। विंग अंदर आ चुका था और विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग अंदर आते कहता है हेलो हस्बैंड कैसे हो, मुझे याद किया है या नहीं? हाँ क्या भूल गए हो अपने प्यारे से विंग को? ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जैसे उसे देख रहा था और कहता है तुम्हें हुआ क्या है, ये सब तुम नाटक कर रहे हो ना? तो विंग कहता है हस्बैंड तुम क्या बोल रहे हो, नाटक? मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। देन चलो अब तुमसे क्या छुपाना, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हाँ पहले जो था वो था, अब अलग है, क्योंकि मैं पहले वाला विंग नहीं हूँ, मैं अलग विंग हूँ। तो वांग जी कहता है पहले और विंग वाले और इस विंग में कोई फ़र्क नहीं है। तो विंग उसे देखते हुए कहता है पहले वाला विंग तो मर चुका है, अब ये नया वाला विंग है। तो वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहता है कि देखिए मिस्टर लांड वांग जी, मैं आपका विंग नहीं हूँ। वांग जी उसे देखता है और कहता है क्या बोलने का क्या मतलब है? विंग कहता है कि आपका विंग मर चुका है, एंड देन मैं न्यू विंग हूँ जो अभी आपके सामने है। वांग जी उसे देख रहा था, ये विंग क्या बकवास बातें कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था हमारे वांग जी को। वांग जी कहता है कि हाँ तो मैं क्या करूँ? ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ देन अभी हम दोनों का यहाँ पे शादी हो चुकी है, तो हम दोनों को अपनी अच्छी मैरिड लाइफ बितानी चाहिए, ना कि पुरानी बातों को याद करना चाहिए। पुराने विंग ने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग गलतियाँ की है ना, मैं उस गलती को रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है? बस हम हैप्पीली लाइफ बिताएंगे, समझे? वांग जी उसे देख रहा था। तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? वांग जी ये पूछना चाहता था, बट वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। विंग कहता है हाँ बस मुझे इतना कहना था कि मैं पुराने वाला विंग नहीं हूँ, मैं नया विंग हूँ, तो इसलिए आपको मेरे ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हो ऑफिशियली। देन अगर आप चाहते हो तो हम डिवोर्स भी ले सकते हैं, वैसे भी मैं अभी आपसे कुछ इमोशनल अटैचमेंट तो नहीं है, आप चाहो तो हम डिवोर्स भी ले सकते हैं। अगर आप डिवोर्स देना चाहते हो तो अभी दे दो, वरना बाद में अगर डिवोर्स देने की कोशिश भी करोगे ना तो मैं डिवोर्स दूंगा नहीं, याद रखिएगा मिस्टर लान वांग जी। जहाँ पे वांग जी उस विंग को देखे जा रहा था। विंग कहता है कि एंड देन थैंक यू सो मच आपके कार्ड के लिए, और विंग उसके सामने अपने पॉकेट से कार्ड निकालता और रखते हुए कहता है कि देन कमरे में आ जाना सोने के लिए। वांग जी जिस विंग को देखे जा रहा था वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था भाई, उसके मुँह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। ये विंग का क्या अंदाज़ है, क्या न्यू है, कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद विंग वहाँ से जाते हुए कहता है चलो ठीक है मिलते हैं बेड पे। ऐसे कहता है अगर बेड पे तुम मुझे नहीं दिखे ना मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊँगा, याद रखो। ऐसे विंग कहते हुए जो अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद विंग जस्ट टीवी को ऑन करता है। देन उसके बाद वो डायरी निकालता है, साइड में म्यूज़िक लगा देता है। देन जो डायरी थी ना कबर्ड से ऊपर से नीचे निकालने के बाद विंग उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसे इस विंग के बारे में, इसके लाइफ के बारे में पता चलता है। विंग के लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था, उसकी फैमिली उसे बुली करती थी, खास करके उसके 2 ब्रदर उसे बुली करते थे और उसकी स्टेप मदर भी उसे बुली करती थी। ऐसा ना विंग के लाइफ में ऐसी कोई कहीं से भी खुशियाँ
का रास्ता था ही नहीं। पूरी तरह से विंग ने ये सारी चीज़ें जो है ना अपने डायरी में लिख चुकी थी, जहाँ पे विंग सब कुछ पढ़ते थे। ओ ये था। एंड उसके हस्बैंड के साथ रिश्ता क्यों ख़राब हुआ था, क्योंकि उसने धोखे से अपने हस्बैंड के साथ जो ना, जैसे कि शिजुई ने जो बताया था सेम उस डायरी में भी उसने ऐसे ही लिखा हुआ था। बट वो अपने हस्बैंड को पसंद तो नहीं करता था, बट फिर भी उसके साथ रहना का कोशिश कर रहा था सारी चीज़ें। और उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, ये भी सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी। विंग तो ओ इसका मतलब लान वांगजी और इसके बीच में कुछ भी नहीं था। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और विंग अपनी आंखों को बंद करते हुए सोचता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, जब वो मर गया था तो क्या हुआ था। चलिए हम जान लेते हैं। विंग ने जब उस छत से सुसाइड अटेम्प्ट किया था, वो नीचे गिर गया था। देन उसने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी ना वो उसे देखा था। देन उसके बाद विंग की सोल को देखते हैं, जहाँ पे उसकी सोल डायरेक्टली जो थी ना वो हेवन में पहुंच चुकी थी। हेवन में पहुंचने के बाद जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता, बट उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया। ऐसे वो चल रहा था, जहाँ पे हेवन के जो मास्टर थे, जो इस हेवन को लीड करते थे, वो जस्ट विंग को देखते और कहते तुम्हें हुआ क्या है। हाँ, विंग कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। तो कहते हैं कि हाँ ये तो नियति का नियम है कि हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी को धोखा देता रहता है। बट विंग कहता है कि बट मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो मुझे कैसे धोखा दे सकती थी। तो कहते कि हाँ कोई बात नहीं। विंग कहता है बट नहीं, मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उससे बदला लेना है, मुझे प्लीज़ उससे बदला लेना है। तो वो कहते कि क्या तुम उससे बदला लेना चाहते, बट तुम मर चुके हो। तो विंग कहता है हाँ बट मुझे उससे बदला लेना है, प्लीज़ मुझे उससे बदला लेना है। वो जस्ट विंग को देख रहे थे। विंग रोते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए मुझे उससे बदला लेना है, बस बदला लेना है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया आखिरकार। तो वो लोग जस्ट विंग को देखे जा रहे थे, बस उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था। वो कहते कि अगर तुमने बहुत सारे पुण्य किए होंगे तो शायद हम तुम्हें नया जन्म दे सकते हैं, अब देखते हैं तुमने कितने पुण्य किए हैं। तो जहाँ पे विंग कहते हैं कि क्या सच में आप लोग मुझे फिर से वहाँ पे भेज सकते हो। तो कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद विंग का जो डाटा था ना वो देखकर वो लोग डिसाइड देखते हैं, जहाँ पे विंग ने 96% जो ना पुण्य किए थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे। तो कहते क्या हमने तो ऐसे ही बोला था। विंग कहता देखिए गॉड मैंने कितने ज़्यादा पुण्य किए, तो आपको मुझे भेज देना चाहिए। जहाँ पे जो गॉड थे ना हेवन वाले, वो शॉक थे। वो कहते क्या। तो विंग कहता कि हाँ आपने अभी कहा था कि अगर मैंने पुण्य किए होगे तो आप मुझे भेज दोगे। तो कहते बट विंग तुम्हारी बॉडी जल चुकी है। फिर कहता हाँ मेरी बॉडी जल चुकी है। तो कहते कि हाँ तुम्हारे पेरेंट्स ने पहले ही जला दी। विंग पूरा शॉक। विंग कहता अब क्या होगा। तो कहते कि तुम्हें ऐसे ओनर को ढूंढना चाहिए जो अपनी बॉडी के अंदर तुम्हें जाने दे। कहते हाँ क्या मतलब है। तो कहते कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इनमें से तुम किसी को देख सकते हो जिनसे साथ बात करके तुम शायद उनकी बॉडी को ले सकते हो। क्या। विंग कहता आप लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते डायरेक्टली उनकी बॉडी में। तो वो कहते कि नहीं। विंग कहता कि बट मैं दूसरे की बॉडी में एडजस्ट भी कैसे होऊंगा, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कहते कि आप हम कुछ नहीं कर सकते। विंग जैसे उन लोगों को देख रहा था। विंग कहता कि क्या मैं इन लोगों से बात करूँ। तो वो कहते कि हाँ जाकर बात कर सकते। विंग लाइन में बहुत सारे लोगों को देखते, बहुत सारे लोग अलग अलग लोग थे, बुढ़े लोग थे ज़्यादातर। देन कुछ जवान भी लोग थे, कुछ टीनेजर थे। विंग सारे लोगों को देखता है। देन विंग को तभी वहाँ पे एक लड़का नजर आता है, जहाँ पे विंग उसके पास जाते कहते हेलो। जहाँ पे वो लड़का जो सैड था और खड़ा था और उसकी गर्दन नीचे थी। वो कहता है कि हेलो मेरा नाम विंग है। तभी वो लड़का जिस विंग को देखता है, क्योंकि उसने बताया कि उसका नाम विंग है करके। वो कहता है विंग। तो विंग कहता है कि हाय। तो वो विंग कहता है कि तुम्हारा नाम। तो वो कहते विंग। तो विंग कहता क्या। तो वो कहता है कि हाँ मेरा नाम विंग है। तो विंग कहता है एक साइड में आ सकते हो प्लीज़। तो वो कहता क्या। तो कहता है कि हाँ। तो विंग उसको साइड में लेके जाता है, जिसके बाद विंग उसे बताता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम, मुझे अपने गर्लफ्रेंड से बदला लेना है, तो क्या प्लीज़ तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम्हारी बॉडी को मुझे दे सकते हो, क्योंकि मेरी बॉडी जल चुकी है। तो वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था। वो कहता है क्या तुम मेरी बॉडी लेना चाहते हो। तो कहते हैं कि हाँ तुम तो मर चुके हो ना, तुम तो अभी जा नहीं सकते, बट मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता हूँ, यानी मैं तुम्हारी बॉडी को लेना चाहता हूँ। तो वो इंसान जस्ट विंग को देखे जा रहा था। वो कहते ठीक है बट तुम इसके बदले मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो विंग कहता है कि क्या करना है तुम मुझे बताओ। तो वो लड़का जस्ट विंग को बताता है कि उसे अपने पेरेंट्स से बदला लेना है, जो उसके स्टेप पेरेंट्स है, सभी लोगों से उसे बदला लेना है जिन जिन लोगों ने उसे बुली किया है। एंड देन लानवर जी साथ जो उसने गलत किया है उसके लिए उसे माफ़ी मांगनी है। देन अपनी लाइफ को हैप्पी बिताना है, सबकी नज़रों में उसे अच्छा बनना है, बट वो कभी बन ही नहीं पाया एक गलती के कारण। तो विंग कहता है ओ अच्छा। और वो जस्ट विंग को कुछ चीज़ें बताता है, जो अपने लाइफ के बारे में बताता है, वो कैसा है क्या है सब कुछ वो बताता है, जो उसके लिए विंग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला था। विंग कहता है ठीक है। और विंग उससे पूछता है कि तुम्हारी किसके साथ शादी हुई, तुम्हें क्या पता। तो वो कहता है कि वो तुम्हें पता चल जाएगा, बस तुम जाओ। एंड देन अगर तुम्हें कुछ चीज़ें पता नहीं है तो मेरी डायरी है जो मैंने एक कबर्ड के पीछे एक लॉकर के अंदर छुपा के रखी है, तुम उस डायरी को पढ़ सकते हो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो विंग कहता है ओके बट तुम मर कैसे गए थे। तो वो कहता है कि वो जैसे एक कार एक्सीडेंट हुआ था, देन उसके बाद मेरी जान चली गई। तो विंग कहता है ओके
तो कहता है बट वो एक्सीडेंट नहीं था विंग, किसी ने मुझे जानबूझ के वो एक्सीडेंट करवाया था। क्या तुम मेरे लिए सारी चीज़ों को पता कर सकते हो, मेरी लाइफ को प्लीज़ ठीक कर देना, देन मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा विंग। विंग कहता ओके, मुझे लगता है तुम इतने ज़्यादा अच्छे थे इसलिए देखो तुम हेवन में पहुँचे हो, देन थैंक यू सो मच, तुम अपनी बॉडी को मुझे दे रहे हो, चलो हम पहले हेवन के गॉड के पास चलते हैं। ऐसे कहते हैं देन विंग उसके हाथ को पकड़ते हैं हेवन के गॉड के पास लेके आते हैं। कहते हैं बॉस गॉड मुझे इसके बॉडी में जाना है। वो कहता है क्या? तो विंग कहता है कि हाँ, आपने कहा था मुझे बॉडी को ढूंढना है तो मैंने ढूंढ लिया। तो वो गॉड कहते हैं पहले मुझे देखना होगा कि इसकी बॉडी कैसी है। तो उसके बाद जो है ना उसकी बॉडी के बारे में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस विंग की बॉडी जो थी ना वो हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में। तो वो कहते हैं कि उसकी बॉडी ठीक है बट अभी तक जली नहीं है। तो विंग कहता है कि हाँ तो अभी मुझे घुसा दो उस बॉडी में जिससे जल्दी हो सके। फिर उसके बाद हेवन कहते हैं कि ठीक है घुसा देंगे बट खुद का ध्यान रखना, ठीक है। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स गॉड एंड थैंक यू सो मच गॉड कि आप मेरे लिए इतनी मदद कर रहे हो। तो गॉड कहते हैं कि हाँ मैं ही खुद फंस गया गॉड के रूल्स के कारण, अगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलता तो शायद से तुम यहीं पे रहते, बट कोई नहीं रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे कहते हो जो ना गॉड कहते हैं कि ठीक है जा सकते हो। जिसके बाद विंग की सोल को जो ना उस बॉडी में, विंग के सोल को जो ना वो हॉस्पिटल वाले विंग की बॉडी में डाल देते। जिसके बाद वहाँ पे जो विंग मर चुका था ना अचानक से उसकी हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर अचानक से शॉक हो चुके थे एंड उसके बाद विंग को हॉस्पिटल में ही एडमिट रखा जाता है। देन कुछ 15-20 दिन होने के बावजूद विंग को होश में नहीं आ रहा था, इसलिए विंग को जो ना घर में शिफ्ट कराया जाता है। जिसके बाद विंग घर में शिफ्ट होने के बाद 15 दिन के बाद होश में आ चुका था। एंड होश में आने के बाद आपने लोगों ने देखा है विंग का लाइफ कैसा था, तो कैसे स्टार्ट हुआ तो आपने देख लिया है गाइस। तब हम विंग की तरफ देखते हैं जहाँ पे विंग अपनी आंखों को ओपन करता है। देन कहता है कि आओ थैंक गॉड हेवनली गॉड ने मुझे जस्ट यहाँ पे आने का मौका दिया एंड अपनी लाइफ को सुधारने का मौका दिया और बदला लेने का मौका दिया, इसलिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे जस्ट बदला लेना है, बस बदला, ऐसे विंग कह रहा था।